हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से क्लास 8 के लिए जो आईआईटी फाउंडेशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग ढेर सारे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहले हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस किए थे। इस पार्ट में हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ये 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इतना फाइंड द फोर्थ वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और एक पैरेललोग्राम के जो 3 वर्टिसेस है उसका वैल्यू दिया हुआ है ना, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सॉरी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2, ये है 3, 6, ये है 5, 10 और ये है x, y। मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो अब ये बात हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इस बात को हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल यहाँ पे सिंस डायगोनल्स ऑफ a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी का, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ये ओ है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए सी का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे 5 + 1/2। ए सी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 + 1/2 और -2 + 10/2। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 + x2/2 और y1 + y2/2, और ये इक्वल होंगे किसके, इन दोनों के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा x + 3/2 और ये हो जाएगा y + 6/2, x + 3/2 और y + 6/2। डायगोनल्स ये है जो है वो जो एक दूसरे पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ये कितना आएगा 5 और 6/2 यानी 3 और 10 - 2 यानी 8/2 यानी 4। ये इक्वल हो जाएगा किसका, x + 3/2 और y + 6/2 का। अब हमको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट वाले के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो x + 3/2 = 3 यानी x + 3 = 6, तो x = 6 - 3 यानी 3 आ गया। और इसमें इसको इक्वेट करो तो 4 = y + 6/2, तो y + 6 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, यानी y = 8 - 6 यानी y का वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आ रहा है और y का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी 3 और 2 इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, यानी अपना जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। 16 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, ये है 7, 6 और ये है -3, 4। 7, 6 और -3, ठीक है। लेट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं। ये पॉइंट अगर A है और ये B है तो इस पॉइंट को C बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A, G। क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। याद रखना इस बात को कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा
वो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि a से c का जो डिस्टेंस है और b से जो c का डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी AC और BC इक्वल है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। AC के लिए स्क्वायर कर दिए तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, तो a माइनस 7 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल है किसका, -3 माइनस a के स्क्वायर का प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर का। तो यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14b और प्लस का b स्क्वायर यानी 49 प्लस का 36 ये हो जाएगा। और ये माइनस है, तो जब भी हम एक बात बताए थे कि अगर दोनों में माइनस हो तो समझ जाइएगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि -1 कॉमन कीजिएगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 यानी प्लस बन जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेसिकली। ये ऐसा सोचो, ये a स्क्वायर है तो 9 प्लस 2ab तो 3 2 जा 6a और a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 16। तो ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ से, अब 14a होगा, b नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रहा था। चलो, तो -14a और यहाँ से 6a आएगा तो इधर -6 से हो जाएगा। यहाँ से 16 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25 और इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8 85 हो गया, यानी माइनस का 20a इक्वल टू माइनस का 60। ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस तो कट जाएगा 60/20 यानी 3 है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C ये है a,0 और ये वैल्यू हो गया आपका 3,0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 16 का आंसर ऑप्शन बी सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आइए। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम JKLM हुज कोऑर्डिनेट आर इतना इतना इतना। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है और जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है JKLM। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं तो यहाँ पे वैल्यू लिख लो JKLM। ठीक है, अब इसके वैल्यू दिया है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पेरीमीटर को निकालने के लिए किसी दो साइड को फाइंड करना पड़ेगा पुनः, या तो JK निकाल लो या तो KL निकाल लो और उसको डबल कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो JK का वैल्यू कितना आएगा, तो पहले JK डिस्टेंस फार्मूला लगाओ JK के लिए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा JK का √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर -2 और ये खुद माइनस में है तो +5 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 यानी 25 यानी 5। JK तो आ गया 5 और KL निकाल लो। KL कितना हो जाएगा, तो KL हो जाएगा आपका फिर से वैसे ही x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 7। ठीक है, 7 आ गया। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है तो JK और KL। ठीक है,
तो पेरीमीटर P क्या हो जाएगा, JK और PL। इसका आंसर V नंबर 25/हाफ। कहीं गड़बड़ नहीं की है, एक बार चेक कर लो। 5 - 5 2 - 2 6 5 2 एक मिनट 5 -5 2 -2 6 -2 6 और 5 6 और 2 2, ठीक है। तो हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये 3 + 9 16 5 है। और JKL के लिए बात करें तो 5 - 2 ये हो जाएगा और 6 - 6 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, 49 का 7 आ जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 × JK + KL। तो 2 × JK है 5 + 7 12 यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन तो ऐसा नहीं है बट ये ऑप्शन के साथ जाओ, बट 24 आएगा इसका। 24 कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर जो है वो 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। एक मिनट, ये ऑप्शन 17 का 24 सही है, ऑप्शन गलती लिखा हुआ है। इसका आंसर ये 24 आएगा, ठीक है। ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर जो है वो 24 स्क्वायर यूनिट ही है। चलिए, ये था 17 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 18। वो 18 का ऑप्शन 17 में लिखा गया था, इसलिए वो गड़बड़ हुआ था, ठीक है। तो 18 नंबर में आइए। 18 नंबर क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। 2, -2 -2, -1 और 5, 2। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दिया हुआ है, तो इसको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज वर्टिसेस इतना है। तो आप इसको एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ए बी निकालते हैं। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 + 9 यानी 25, और 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और BC निकालना चाहे तो 5 + 2 का स्क्वायर और +2 - 1 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 49 + 1 यानी √50। 50 का क्या लिखोगे, 2√5√2, ठीक है, 5√2। तो इसका एरिया कितना आएगा, अच्छा ये तो है 5√2। एक बार AC चेक करो, कहीं कोऑर्डिनेट हम लोग गड़बड़ लिखे होंगे। AC कितना आएगा, √5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 यानी 25 का 5। अच्छा एक बात और समझो, हम लोग जो नेमिंग किया ना, वो ये AC जो है BC हमारा सबसे बड़ा है, यानी फिगर गलत हो जाएगा। BC जो है वो सबसे बड़ा है, यानी हाइपोटेनस ये बन जाएगा, ये फिगर नहीं बनाएंगे। हाइपोटेनस जो है वो हमारा BC बन जाएगा, यानी ये ऐसे बनाइए, ये B और C का कोऑर्डिनेट होगा। ये है -2 और 1, और ये बन जाएगा 5, 2। तो ये हो जाएगा 2, 2, क्योंकि इसे बनाने पर ये देखो ये ज़्यादा बड़ा है, तो दो छोटा वाला साइड ही बेस और परपेंडिकुलर बनेगा। तो हमारा जो दो छोटा साइड है वो ये बना AB और BC। तो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया होगा हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट AB। तो बेस कितना है, बेस हो गया 5 और इंटू 5 यानी 25/2 स्क्वायर यूनिट्स इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। अब है 20 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है द पॉइंट इतना 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 आर। अब ये पॉइंट क्या है ये बताना है। ठीक है, कि वर्टिसेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोलिनियर है, आइसोसेलेस है या स्केलर है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक हम कोई रैंडम सा ट्रायंगल बना लेते हैं, PQR। ठीक है, और ये है 3,4, ये है 11,10 और ये है 5,11/2। अब इसके कुछ के साइड्स को पता कर लेते हैं। सबसे पहले PQ निकालिए। तो PQ क्या हो जाएगा, √11 - 3 का स्क्वायर प्लस 10 - 4 का स्क्वायर। तो 11 - 3 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 36 100 यानी 10। ठीक है, 10 यूनिट हो जाएगा। यह है PQ। PR निकालिए। PR कितना आ रहा है, 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 11/2 - 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 11 - 8/2 हो जाएगा यानी 4 प्लस और 11 8 3 तो 3 यानी 9/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9/2 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 9/2 का नहीं, यहाँ भी 4 हो जाएगा यानी 16 प्लस 9/4 यानी 25/4 यानी 5/2। PR आ गया। अब आइए QR में। QR कैसे निकालोगे, तो 5 - 11 का स्क्वायर प्लस 11/2 - 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन रहा है -6 का स्क्वायर और प्लस 11/2 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी यहाँ से हो गया 36 और ये हो जाएगा -9 यानी 81 और 2 का स्क्वायर 4। ऐड करेंगे 24, 144 और 81/4 यानी 225/4 यानी 15/2। ठीक है, 15/2 यूनिट। तो क्या देखा कि अगर इन दोनों का सम करें PR प्लस QR देखें तो कितना आ रहा है, 5/2 प्लस 15/2, 5/2 प्लस 15/2 यानी 20/2 यानी 10 है ना, जो PQ के इक्वल है। तो ऐसा समझो कि अगर ये P है और ये Q है और ये R है तो PR प्लस QR किसके इक्वल हो गया, PQ के इक्वल हो गया। मतलब क्या हुआ कि तीनों जो है A B और C वो कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। मतलब PQR कोलिनियर है। यहाँ पे PR प्लस QR है, इसलिए हेंस the points P, R and Q are कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट हो गए। P, Q एंड R जो है वो कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और करते हैं बेसिक सा, एकदम बेसिक सा लास्ट क्वेश्चन। 20 नंबर करो, आप लोग करेंगे।
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A, B and माइनस A, माइनस B एज। ऑप्शन है 0, 1, रूट AB और रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से डिस्टेंस ले लिए, ये P है, ये Q है, तो ये A, B है और ये माइनस A, माइनस B है। तो PQ कितना हो जाएगा? PQ के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, माइनस A का स्क्वायर प्लस माइनस B का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? माइनस 2A का स्क्वायर प्लस माइनस 2B का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। तो 4 कॉमन कर लोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ से 4 का बाहर निकलेगा 2 रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका आंसर जो मैच कर रहा है वो D नंबर मैच कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।